कैसे हैं आप सभी? कोशिश कर रही हूँ आप सभी से ऑन द वे बात करने की और गुड मॉर्निंग कर रही हूँ मैं आपको अपने इलाके से मीन्स कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। जाने का रीज़न उतना अच्छा तो नहीं है पर फिर भी मैंने कहा आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ। चलिए, पापा मेरे काफ़ी दिन से बीमार चल रहे थे और मम्मी को जो है 2 दिन पहले चोट लग गई है, थोड़ा सा गिर गई हैं वो। मतलब ये होता है ना कि बच्चों के साथ गली में बच्चों को संभालती हैं, शाम को घुमाती हैं, तो मेरी जो शैतान भतीजी है नव्या, उसको बचाने के चक्कर में मेरी मम्मी गिर गई हैं। आप सभी तो मेरे मम्मी से मिले ही हैं, काफ़ी हेल्दी हैं वो, शरीर उनका काफ़ी हैवी है, तो इस वजह से उनको जो है झटके लग गए हैं घुटनों में और हाथ में काफ़ी चोट लगी है। तो परसों शाम से ही मुझे नॉलेज थी, लेकिन जा नहीं पा रही थी मैं। अब मैं इससे आज रुका नहीं गया, तो मैंने कहा आज तो मैं जाके ही रहूँगी। बच्चे स्कूल निकल गए, सुबह मैंने मशीन वगैरह लगा के 6 बजे उठ के जो है सारे कपड़े धोए, क्योंकि साक्षी के यहाँ से आई थी। उसके बाद 2 दिन बिल्कुल भी मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं किया, फुल रेस्ट किया मैंने। फिर मंडे मेरा फास्ट हो गया, इस वजह से मेरे बहुत सारे कपड़े जो हैं पेंडिंग रह गए थे। वो सब मैंने किया अपना करके, अपना सफाई का काम करके। मैंने कहा कि मैं निकल जाती हूँ और शाम के टाइम में वापसी घर भी चली जाऊँगी। और ज़्यादा दूर नहीं है मेरा मायके, फिर भी मैं, आप सभी को याद होगा कि लास्ट मैंने अपने भतीजे के बर्थडे का ब्लॉग डाला था, उसी तभी कि मैं अपने मायके गई हुई हूँ। उसके बाद से इतने पास होते हुए भी ना मौका नहीं मिलता है। आप डेली रूटीन में इतना अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं ना कि अब टाइम नहीं निकाल पाते। और मैं अपने इलाके में हूँ तो मुझे काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं जान पहचान के, और मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ तो सब मुझे गौर से देख रहे हैं कि ये कर क्या रही है। 1-2 जने मुझे पहचान भी गए तो मैंने स्माइल करके उनकी तरफ भी देखा। और कितने भी टाइम बाद आओ तो अपनी जगह तो अपनी लगती है। ये वही गलियाँ हैं जहाँ मैं स्कूटी से निकला करती थी, पहले साइकिल से निकला करती थी, बच्चों ने भैया के साथ घुमा फिरा करती थी। यही बचपन था मेरा, यहीं बड़ी हुई मैं, यहीं से शादी होके चली गई। कितने ही साल क्यों ना बीत जाए, पर जब भी आओ तो वो सब कुछ याद आता है मुझे। यहाँ मेडिकल स्टोर है पीछे, वो भैया भी मुझे पहचानते हैं, तो मैंने झुक के उन्हें नमस्ते किया। और घर के लिए मैंने कुछ ले भी लिया है, थोड़ा सा जो मिला समझ में आया वो कुछ ले लिया है। बाकी बच्चे हैं, शाम को क्या होता है ना मायके में, आप कैसे भी चले जाओ सब चलता है ना, कैसे भी चले जाओ बस आप पहुंच जाओ। और सबसे बड़ी बात, मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे जो है कई दिनों से बुला रही थी। जब पापा की हेल्थ काफ़ी डाउन हो रखी थी तो मम्मी कह रही थी कि एक बार पापा से मिलने आ जाती, पर मैं आ ही नहीं पा रही थी। वही साक्षी का बेबी होना और उधर जाना, और फिर बेबी शावर के टाइम से ही मैं प्लान कर रही थी घर आऊँगी, पर मैं आ नहीं पा रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक अच्छा सा छोटा सा सरप्राइज़ देती हूँ, तो थोड़े से बीमार हैं वो थोड़ी सी खुश हो जाएंगी। बेटी से मिलने की खुशी तो आप सभी जानते ही होंगे। और आगे मुझे लगता है कोई क्लीन वेन का काम चल रहा है, तो रास्ता जाम है, तो देखते हैं। भैया रिक्शे वाले भैया हैं, साइड से निकाल ही लेंगे। मिलते हैं घर पे पहुँच के। पूरे रास्ते में आपसे इतनी सारी बातें करते हुए आ गई, वहाँ से यहाँ मैं आ गई हूँ घर के बिल्कुल पास में, मुझे पता भी नहीं चला। देखिए मैं आ गई हूँ अपने घर। मेरे पापा की क्यारी तो देखिए जरा। कोई है घर पे? कोई गेट खोलेगा? नव्या, गेट खोलो। कौन आया है? अरे घर में कोई है? अरे कौन आया? देखो देखो देखो, सब कैसे देख रहे हैं। ये सरप्राइज, ये देखो मेरे सूखे अंगले पापा को। वो देखो चोट लगी मम्मी। क्यों आई हो? क्यों आई हो? देखो लंगड़ाती हुई आ गई है। चलो 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 चलो। पहले मैंने खिड़की से देखा। हाँ भाभी बाहर खड़ी थी यहाँ पे। मैंने लो वहीं देख लिया था। नंबर कौन आया है? कौन आया? जल्दी बताओ कौन आया? चोट लगा लगा के देखिए इसने क्या हाल कर रखा है। चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। गेट पे एंट्री लेने के बाद पूरी दोपहर मैं मम्मी पापा भाभी सब में गिरी हुई, बच्चों में गिरी हुई, बातों में लगी हुई। शाम हो गई, शाम नहीं इवन रात होने वाली है और मेरे जाने का भी टाइम आने वाला है ना।
और अभी अभी क्या आया हमारे लिए नव्या? पापा क्या लेके आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना क्या है ये? क्या है ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? क्या है बताओ? नहीं, ढंग से बताओ क्या है? कोल्ड ड्रिंक, टॉनिक। और यहाँ देखो, बड़े तो बड़े, ये छोटे बच्चे, इनको देखिए आप, इन्हें भी वही चाहिए। और यहाँ भैया भाभी सब एकदम, मैं आई हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो आनी ही है। भाभी अपनी सासू माँ से कुछ इशारों में बातें कर रही थी और मैंने कैमरा एकदम से घुमा दिया। क्या बोल रही थी आप? ओहो, ये हमारी नव्या है ना, जितनी सुंदर है उतनी बदमाश है। छोटे भाई को मार दिया, गिरा दिया छोटे भाई को, बाबू को रुला दिया। और वहाँ पे मेरी मम्मी आराम कर रही है। स्पेशली मैं मम्मी पापा से मिलने आई थी। पापा हेलो कर रहे हैं, मम्मी हेलो कर दो, राधे राधे कर दो। आपके भजन को तो हमेशा ही सब बोलते रहते हैं जब जाना, पर आज सॉरी है भैया, आज मम्मी भजन नहीं गाएंगी। आज तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की, बिल्कुल। हाथ में और पैर में जो है बहुत चोट लग गई है मम्मी को। ये जो हमारी शैतान नन्ही परी है ना, इसी को बचाने के चक्कर में मम्मी गिर गई है। यहाँ सुंदर सुंदर भाभी कहाँ भाग रही हो आप? जब से आई थी ना मैं, तब से ऐसा रूप बना रखी थी कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। फिर इनको स्पेशली मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाओ भाई, है ना भाभी? और यहाँ पे अब जाने का टाइम है तो मेरे पापा जिद कर रहे हैं कि मैं रुक जाऊंगा आज, है पापा? बिल्कुल। पापा कह रहे हैं कि सुबह चली जाना, और मैं कह रही हूँ कि मेरा कार्तिक जो है वो मुझे बहुत मतलब मिस करेगा, तो मेरा मन नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या डिसीजन होता है। और इस नॉटी गर्ल ने वीडियो में भाई को मार दिया। जब तक इधर आओ, आपने क्या किया? आपने भाई को क्यों मारा? पटाख मार दिया। और प्यार कैसे करते हो भाई जी को? बुआ को प्यार करके बता दो, बुआ को करो ना प्यार। और कौन से गाने पे डांस करती है नव्या? कौन से गाने पे? 5। मेरी सास के 5 पुत्र थे पे नव्या डांस करती है हमारी, है ना? और भाभी हमारे लिए डिनर में कुछ स्पेशल बना रही हैं। और वो भी शाम के टाइम पे डिनर की तैयारी चल रही है, क्योंकि निकलना है इसलिए। जैसे 8 बज चुके हैं, देखते हैं कितने बजे तक निकलते हैं, या फिर पापा की डिमांड पूरी करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। उठना फोड़ लिया करो तो तुम। गाइस जा रही हूँ मैं, गुड मॉर्निंग कह रही है भाभी। गुड मॉर्निंग। और यहाँ मॉर्निंग फाइनली मेरी हो ही गई, जैसा कि मैं बता रही थी लास्ट वीडियो में कि पापा की इच्छा है कि मैं रुक जाऊं, और मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊं, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं था रुकने का। कुछ घंटों के लिए आई थी, पर पापा की जिद के आगे जो है मैं फाइनली रात को रुक गई। और कुछ भी नहीं ऐसा किया, नॉर्मल रूटीन की तरह हम लोग सो गए। थोड़ा बहुत मैंने, मम्मी और भाभी ने रात को बैठ के, जब ये सब सो गए थे, हम लोगों ने बैठ के थोड़ी बहुत बातें शातें की, है ना? और उसके बाद मेरे बाबू से मेरी दोस्ती नहीं हुई है, बस वो मुझे देख के स्माइल करने लगा है और मैं फिर जा रही हूँ। किच्ची कर दो बाबू, लिपस्टिक लगा दिया दोनों। कोई दोस्ती नहीं हुई है अभी इनके साथ। और नव्या मुझे जाने ही नहीं दे रही है, नहीं जाना, नहीं जाओ, नहीं जाओ। और अपनी दादी को कह रही है साड़ी पहनो, कपड़े पहनो, बुआ घर चलो, हैं? और मम्मी फिर मेरे को बाहर छोड़ने आ गई हैं। अपना ध्यान रखना। मेरे को कह रही हैं कि तुझे बुलाना है तो मैं फिर से गिर जाऊँ, एक बार मिलने तो आएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आती जाती रहूंगी, है ना? चलते हैं, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय। कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग जरूर बताइएगा। पापा, मम्मी, भाभी, मेरी चुईया से मिलके, और मेरे पापा का गार्डन देखिए पीछे, एक फोटो तो बनती है ना, है ना? और भैया वहाँ रेडी है मेरे को ले जाने के लिए। ये मुझे शाम को ले जाने के लिए रेडी था, पर पापा ने रोक लिया। तो अब हम जा रहे हैं, सुबह सुबह घर पहुँचूंगी। और मैं नहा चुकी हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, नहा के नाश्ता कर चुकी हूँ। बच्चों के लिए नाश्ता बच्चों की मामी ने रख दिया है ना? पीछे से अब वो लोग बातें करने लगे हैं, तो मैं चलती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नहा के मुझे फिर से यही ड्रेस पहननी पड़ी, है ना? क्योंकि मैं कुछ और लाई नहीं थी, ऑप्शन ही, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि रुकना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से जल्दी जल्दी। आप सभी विश कीजिएगा कि मैं फिर से आऊँ और फिर से भाभी और मम्मी से आप सभी को मिलवाऊँ। और इसी तरह प्यार देते रहिए मेरे वीडियो आगे को, बढ़ाते रहिए। बढ़ाते रहिए। चलिए, बाय बाय।